देखिए कल कहाँ तक पढ़ा दिए थे, शांत और अशांत को पी वाई क्यू के रूप में लिखना सिखा दिए थे। आज सीखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी कि यूक्लिड विभाजन लेमा। देखिए कुछ है नहीं, ये यूक्लिड विभाजन लेमा। उससे पहले ये देखिए, आप जो पढ़े हुए थे बच्चे क्लास में पढ़े हुइएगा कि भाज्य बराबर जो होता है, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। बच्चे क्लास में पढ़े हुइएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको भागफल बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं, ये समझिए पहले। जैसे यहाँ 2 से भाग दिए हम, किस में 15 में भाग दिए, तो कितना हुआ 2 सत्ते 14 और शेष कितना आया 1। तो जो यहाँ बचा उसको हम क्या बोलेंगे, शेष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शेषफल। क्या बोलेंगे, जितना मर्तबे लगा उसको क्या बोलेंगे, भागफल। जिससे भाग लगाए, ठीक ना, जिससे उसको बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक। और जिसमें भाग लगाए उसको क्या बोलेंगे, भाज्य। ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। ये क्या है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। क्या है, ये क्या है, ये भाजक। जिससे भाग देंगे, जिससे भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। जिससे भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, भाजक। जिसमें भाग देंगे वो क्या हो जाएगा, भागफल। जिसमें भाग देंगे वो भाज्य होगा। क्या होगा, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य, जिससे भाग देंगे वो भाजक। जो आ रहा है वो आंसर जो हो जाएगा आपका भागफल, जो बच गया वो क्या हो गया, शेष। ये बात याद रहेगी। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है कुछ है नहीं, क्या लिखा हुआ है, 2 धनात्मक पूर्णांक को महत्तम सामर्थक निकालने की क्या एक तकनीक, एक विधि है। आप लोग बच्चे क्लास में थे तो एचसीएफ कैसे निकालते, भाग से निकालते थे कि नहीं। एचसीएफ बच्चे क्लास में था, भाग विधि से निकाले। थोड़ा और कहीं बुद्धियार हुए तो एलसीएम से निकाले, अभाज्य गुणनखंड से निकाले ना। अब 10th में आ गया था, आपको किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। खाली नाम अलग है, काम वही है। खाली नाम अलग कर दिया गया है, काम वही है, कुछ चेंजिंग वेंजिंग नहीं है। क्या लिखा हुआ है, 2 धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक समझते हैं ना, 2 दिन पहले पढ़ाए थे ना। धनात्मक मतलब प्लस वाला, अब पूर्णांक मतलब जो काउंटिंग जो होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हुआ, पूर्णांक हुआ ना। तो 2 धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ जो होगा निकालने की क्या एक विधि है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके किया जाता है। जो भी ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या एक क्या है, एक विधि है। किसका, एचसीएफ निकालने का। क्या है, एचसीएफ निकालने का एक विधि है। फॉर्मूला ये होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मुताबिक अगर ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो ए बराबर जो होगा बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां 0 छोटा बराबर आर छोटा बी, आर छोटा बी। क्या इस लाइन को समझे आप? देखिए आप एक के बारे में समझ आइएगा, खाली टेढ़िया दिया बात को है वही। थोड़ा देर के लिए इसको भुलाएंगे तो ये ए जो है आपका क्या हो जाएगा, भाजक। क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, भाज्य। क्यू जो होगा आपका क्या होगा, भागफल। आर क्या हो गया, शेषफल। बात आई समझ में। बी क्यू माने कि बी गुना क्यू है ना यहाँ पर, यानी कि भाज्य गुने भागफल प्लस आर है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस शेष। ए बराबर क्या हो गया, भाजक। तो ये लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहां 0 छोटा बराबर आर, 0 छोटा बराबर आर, छोटा बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका जो रिमाइंडर जो आएगा, शेष जो आएगा, कल ही पढ़ा दिए थे, जिससे हम भाग देते हैं उससे क्या आएगा, शेष छोटा आएगा। तो वही बात ये इतना नमरा के लिखा हुआ है। आई बात समझ में। वही बात उसको यहाँ क्या कर दिया, नमरा के लिख दिया कि 0 छोटा बराबर आर छोटा बी। कहना बच्चा को लगे कि हम 10वां में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, कल हम 10वां में पढ़ रहे हैं, कुछ है नहीं। क्या लिखा हुआ है, आर जो है 0 से क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर बी से छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा
जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो जीरो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जिधर मुंह सिकड़ा वो कथी हुआ छोटका, और जिधर मुंह फैला है तो कथी हुआ। अब देखो याद कैसे रखेंगे, ये बड़ है कि छोट है, बड़ है, अब छोट हो, बस यही देख के याद रखना। ये मुंह चिपकल है तो कितनी हो गया छोट, अब मुंह फैलल है तो बड़। अब किसी को खाना हुआ तो क्या मुंह बड़ा करेगा ना, ऐसे हाँ करेगा ना, बड़ हो गया ना। तो यही इसका मतलब क्या हुआ, जीरो क्या है छोटा है, आर क्या है बड़ा है। यदि बात किसके बारे में हो रहा है, आर के बराबर है ना, यानी कि आर बड़ा है। और क्या लिख के बोला है ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, आर जो है आर, ये रिमाइंडर जो शेष जो है जीरो से बड़ा है और बी से छोटा है। क्या ये रिमाइंडर जो हम भाग दिए थे दो, जैसे 15 में भाग दिए, 2 सत्ते 14, शेष कितना आया 1। तो इसका शेष जो आया, शेष क्या क्या आ सकता है, जीरो और 1, यही ना आ सकता है, और कोई शेष आ सकता है कुछ नहीं। तो वही बात ना लिखा हो, ये आर जो है, ये आर यानी कि ये जो शेष निकला, क्या जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है 1, जीरो से बड़ा है ना, ये आर जो आएगा हमेशा क्या आएगा, जीरो से बड़ा। लेकिन दूसरी बात ये याद रखना है कि हमेशा इससे छोटा आएगा। कल पढ़ाया था ना कि यही ना पढ़ाया था कल, वही बात को टेढ़िया का लिख दिया यहाँ पर, टेढ़िया ना किया है। यहाँ पर ये साइन जो है बराबर का, या तो आर जो होगा जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो होगा, आर बराबर जीरो, इसका बराबर ये होगा बराबर जीरो छोटा बराबर आर, यानी कि आर जो है जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर ही हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा। बात आई समझ में, बतवाया समझ में। मान लेते नहीं समझ में आया, जैसे हम 3 से भाग दिए नहीं 24 में, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, यहाँ पर शेष कितना आया। यदि हम फिर 3 से भाग दिए 25 में तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24 और शेष कितना आया 1। यदि मान लेते फिर 3 से भाग दिए 26 में तो कितना हुआ, 3 अट्ठे 24, शेष कितना आया। मान लेते फिर भाग दिए 27 में तो कितना हुआ, 3 नामा 0 हो गया ना। क्या बोला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस लाइन को समझिए, क्या लिखा हुआ है, जीरो छोटा बराबर आर छोटा बी, यानी कि रिमाइंडर जो है जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा आएगा या तो जिसे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा है। क्या हम जो 3 से भाग दिए तो शेष जीरो नहीं आया, यहाँ भी तो 3 से भाग दिए तो क्या शेष 1 नहीं आया। क्या यहाँ हम 3 से नहीं भाग दिए, यहाँ शेष कितना आया, क्या कभी 3 आएगा, शेष आएगा 3 नहीं आएगा। हमेशा शेष जो आएगा इससे क्या होगा, छोटा होगा, 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा है कि नहीं है, या जीरो होगा या तो फिर 3 से छोटा होगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ था आपका, जीरो छोटा बराबर आर छोटा बी, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है क्या है, जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर या फिर बी से छोटा। आपका बी यहाँ में कितना है, 3 है ना, तो आपका जो भी आ रहा आएगा 3 से छोटा आएगा, या तो जीरो आएगा या तो फिर 3 से छोटा। इतना बात आप लोग को याद नहीं रखना, इतना बात सब शॉर्टकट में याद रखिएगा कि जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, रिमाइंडर उससे छोटा आएगा। माइनस में तो रिमाइंडर कभी आता नहीं है, तो उससे छोटा आएगा तो या तो जीरो आएगा या तो 3 से छोटे ना आएगा, बस हो गया है इतना। यही बात को टेढ़िया के लिखा है कनका, लिखा है कि नहीं लिखा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो छोटा बराबर आर छोटा बी होता है ना। क्या तक समझ में आ गया। अब बच्चे क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, क्वेश्चन अब आता है यूक्लिड एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, उससे पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम थोड़ा पीछे क्लास में चलते हैं। जैसे 24 है और 41, एचसीएफ आप लोग कैसे निकाल देते हैं, जो छोटका संख्या होता था उसको बड़का संख्या में भाग देते थे कि नहीं देते थे। उससे भी ये नहीं समझ में आया तो हम और छोटा डाटा लेते हैं समझने के लिए। 3 लिए और 17 लिए, क्या लिए 3 और 17, तो भाग लगाएंगे 3 से 17 में भाग लगाएंगे कि 17 से 3 में भाग लगाएंगे, 3 से 17 में। समझते रहिएगा एकदम गौर से। 3 से भाग लगाए किसमें, 17 में, तो कितना होगा 3 पंचे 15, घटाने में कितना आएगा 2। उसके बाद क्या करते थे, जो शेष आता था उसको क्या कर देते, घेर देते थे। याद आया, हाँ, जिससे पहले जो भाग देते थे उसी को ना उतार देते थे। पहले किससे भाग दिए थे हम, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3, अब फिर 2 से भाग देंगे। अब नहीं का भाग नहीं बन गया तो नहीं का क्या, 2 कम
2 घटाएंगे तो शीशा कितना आया सिर्फ। फिर इसको क्या कर देंगे, पहले किससे भाग दिए थे, अब यहाँ पे क्या उतारेंगे 2। अब बात समझ में, तो 1 दूनी 2 कट गया। जब तक शेष 0 नहीं आया तब तक लगाते रहना। बताओ ये फाइनली इसको मारा कौन, फाइनली इसको मारा कौन, 0 कौन किया, 1 किया, कौन किया, एचसीएफ क्या हुआ। किसको समझ में नहीं आया, मान लेते नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए, 17 और 24 क्या है, बताओ 24 से भाग देंगे 17 में, या 24 ये सही लिखा हुआ है कि ये सही लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ कि ये सही लिखा हुआ, ऊपर वाला सही लिखा हुआ। तो अब भाग देंगे, अब देखिए तो भाग देंगे 17 से कितना में भाग देंगे, तो बताओ कितने मरते में लाएगा, कितना मरते में लाएगा, 1 मरते में लाएगा कि 2 मरते में, 1 मरते में। तो 17 का ही 17, अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। आप क्या कर देंगे इसको, इसको क्या कर देंगे, घेर देंगे, उतारेंगे किसको, 17 को। अब कितना मरते में लगाएंगे, 2 मरते में, तो कितना हो गया 14, घटाएंगे तो कितना हो गया 3। अब इसको क्या कर देंगे, अब किसको उतारेंगे 7, कितना मरते में लाएगा 3 दूनी -1। अब किसको घेरेंगे, 1 को, उतारेंगे किसको 3 को, 1 तिया 3 कट गया। एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ क्या आया, कुछ भी आ सकता है, हमें डाटा लगे तो इसीलिए एचसीएफ 1 आ रहा है। अब गौर से देखिए 17 और 24 क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर है ना। अब को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या आता है, 1 ना आता है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, कोई है जिसको नहीं समझ में आया। देखिए अब इसी बात को यूक्लिड विभाजन पर हम कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन पर कैसे बनाएंगे। अब देखो खाली चोरी करना है हमको, कथी करना है, चोरी करना। हमको फार्मूला क्या याद रखना है, भाज्य बराबर, क्या याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस, उतना को ही भूल जाइए, सिर्फ इतना को देखिए। तो इसमें बताइए, इसमें इस वाले पोर्शन में जो हम रेड मार रहे हैं ना, रेड वाला उसको देखिए, सिर्फ जो रेड मार रहे हैं रेड, कुछ नजर में आया, क्या दिख रहा है आपको, भाग दिख रहा है, नॉर्मल भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें भाज्य, इसमें बताइए भाज्य कौन है, हाँ 17, भाज्य कौन होता है, बीच वाला ना। यहाँ 24 लिखेंगे, ठीक है, बराबर लिखेंगे नहीं लिखेंगे, भाज्य कौन होगा 17। भागफल कितना है, तो जब 1 आया था, और शेष कितना आया था 7, पहला लाइन लिखा गया। अब दूसरा भाग में देखो, अब जो है, अब क्या हो गया, ये 7 हो गया ना। अब क्या बन गया, ये 7, जो पहले शेष था अब क्या बन गया, दूसरा चरण में क्या बन गया, दूसरा चरण में ये क्या बन गया, दूसरा चरण में क्या बन गया, जो पहले शेष था, पहले चरण का जो शेष था वो दूसरे चरण में क्या बन गया, उससे भाग दे रहे थे ना। पहले चरण में जो शेष बचा उसका दूसरा चरण में क्या कि उससे भाग देने लगे ना, दूसरा चरण में वो क्या बन गया, भाज्य बना कि भाजक बना, भाजक बना। आई बात समझ में। तो भाजक हमेशा कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ना, जो पहले क्या था, जो पहले क्या था, भाज्य, जो पहले क्या था, भाजक क्या था, अब वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाज्य। अब इसको कहाँ उतारेंगे, यहाँ, जो यहाँ था वो यहाँ उतर जाएगा 17। समझ में, भाग किससे दिए 17 में, 17 में किससे भाग दिए 7 से, तो भागफल कितना आया 2, शेष कितना आया 3। अब ये क्या था, भाजक, सॉरी क्या था, भाजक था ना। तीसरे स्टेप में क्या बन जाएगा, ये अगले स्टेप में भाज्य, ये यहाँ जाएगा 7, जो पहले शेष था वो क्या बन जाएगा, उसी से भाग देना है ना, भाग दीजिए 3 से, 3 से भाग देंगे कितना, 3 दूनी 6, और शेष कितना आएगा 1, आया था ना 1। अब क्या उतारेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पे क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे, 3 ना उतारेंगे, ये वाला 3। भाग किससे देंगे 1 से, भागफल कितना आया 3, शेष कितना आया 0, कितना आया, यहाँ पर जब तक 0 नहीं तब तक भाग देते रहना है। देखिए 0 हो गया ना, 0 कौन किया खत्म, 1 ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। आया समझ में, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आया समझ में, माना कि नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल देखिए, माना कि नहीं समझ में आया, एक छोटा सा एग्जांपल, 7 और 29,
7 और 29, तो क्या देंगे, भाग देंगे ना, किससे भाग देंगे, 7 से। किसमें भाग देंगे, 29 को, कि 29 में, 7 चौक 28, कितना आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, 7 लिखेंगे 29 लिखेंगे, 29 लिखेंगे। अब भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक कौन है, 7 गुने भागफल कितना आया 4, अब प्लस शेष कितना आया, पहला लाइन लिखा गया ना। दूसरा लाइन में क्या करेंगे, जो उसको घेर देंगे, इसको उतार देंगे। अब भूल जाओ, क्या इसको ये बनाने नहीं आएगा, 1 के पावर में 7, 1 सकते कट गया, कितना आया, यहाँ पे क्या उतारेंगे 7, भाग किससे दिए 1 से, भागफल शेष 0, यहाँ पे आ गया, दूसरे स्टेप में आ गया ना, बस हो गया। जरूरी नहीं कि क्या स्टेप चलेगा, जहाँ जब तक 0 नहीं आया तब तक चलते रहेगा। HCF क्या होगा, देख बताओ, HCF क्या होगा, 1 होगा। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, है किसी को समझ में नहीं आया, बनाइए। तो पहला क्वेश्चन 24 और 41, 24 और 41 बनाइए। बन गया, खड़ा हाथ को कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी चलाने का, स्लो नहीं पढ़ना है। स्लो पढ़िएगा तो आदत स्लो पढ़ने का हो जाएगा, फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। देखिए किससे भाग देंगे और किस में भाग देंगे बताओ, 24 से भाग देंगे किस में, 41 में। 24 से भाग दीजिए 41 में, कितना मरतबे में लाएगा, 1 मरतबे में 24, घटाएंगे तो कितना आएगा 7, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 41 लिखेंगे बराबर 24 गुने 1, अब प्लस शेष कितना आया 17, यानी लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी लिखे हैं, कुछ चेंजिंग किया है। अब किसको उतारेंगे, 17 को उतारेंगे कि 24 को उतारेंगे, 24 को उतारेंगे ना, किसको उतारेंगे, इसमें अब जो भाज्य कौन हो गया, अब भाज्य कौन हो गया 24, तो 24 उतारेंगे। अब 24 से भाग देना है किसमें, जो शेष आया उसी से ना, तो शेष कितना आया था 17, अब 17 से भाग दीजिए तो कितना होगा, 17 में 24 से भाग देंगे तो 17 इकाई 17, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 17 में 1 से गुना किए और शेष कितना आया 7। आया समझ में, ये आपका भागफल, यहाँ पर जो भी लिखाएगा भाजक लिखाएगा, यहाँ पर जो लिखाएगा आपका भागफल, यहाँ क्या लिखाएगा शेष। जो आपका भाजक था वो अब क्या बन जाएगा भाज्य, जो आपका पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य, अब क्या हो जाएगा भाज्य 17। अब भाग किससे देंगे, भाग किससे देंगे 7 से, तो 7 में कितना से भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 14 3, नहीं समझ में आया तो ये 7 ऐसे देंगे, 17 यहाँ उतारेंगे, 7 दूनी 14, कितना है शेष 3। यदि मन में नहीं सोच सकते तो ऐसे बना लीजिएगा, ठीक ना। अब किसको उतारेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर किसको उतारेंगे 7 को उतारेंगे, अब भाग किससे देंगे 3 से, अब भागफल कितना आएगा, 7 में भाग देंगे 3 से तो भागफल कितना आएगा 2, और शेष कितना आएगा 1। अब किससे भाग देंगे 3 में भाग देंगे ना, और किससे भाग देंगे 1 से, और कितना आएगा भागफल 3, और शेष कितना आएगा 0 आ गया, खत्म। HCF क्या हो जाएगा, HCF आया था, हाँ आया था पीछे, समझ में आया, तुम्हें को पूछा राबिया, और इधर लड़का लोग में आया था समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, अगला क्वेश्चन है, बनाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 17 और 21 का महोत्सव ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 17 और 21 का महोत्सव ज्ञात कीजिए।
जितना बार बनाइएगा उतना अच्छा से बनाने आ जाएगा। बन गया। देखिए भाग देंगे किससे, 17 से भाग देंगे किसमें, 21 में। सबको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना? हाँ, 17 का 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर 4 से भाग देंगे किसमें, तो 4 चौका 16, घटाने पर कितना आएगा 1। अब किससे भाग देंगे, एकम 4, कितना आ गया शेष। अब देख देख के उत्तर दीजिए, यहाँ पर कितना देंगे 21, किस में भाग देंगे 17, शेष कितना आया था, सही भागफल 1 और शेष कितना आया था 4। अब यहाँ क्या उतारेंगे 17, अब भाग किसे देंगे 4 से, अब भागफल कितना आया था 4 और शेषफल कितना आया था 1। आई बात समझ में? अगला है, अगला यहाँ पर क्या उतारेंगे 4, भाग किसे देंगे 1 से, भागफल कितना आएगा 4, शेष कितना आएगा। 3 स्टेप में हो गया ना ये, तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो जाएगा 21 और 17 का 1। आई बात समझ में? अभी स्टार्टिंग है तो आप ऐसे इसको भी बनाइएगा, इसको भी बनाइएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 इसको भूल जाना है, याद किसको रखना है, इसको। अभी स्टार्टिंग है तो अभी तुरंत आप लिंक नहीं कर पाइएगा, इसलिए इसको देख देख के उतारना है, ठीक ना। जब आप बनाते बनाते आपके माइंड में दौड़ने लगा क्वेश्चन कि हाँ जो है ये आपका जो भाजक जो होता है, पहले जो ये वो आपका क्या हो गया भाज, ये ना होता है भाज बराबर क्या होता है भाजक, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक ना। इसी पैटर्न को क्या करना है, फॉलो करना है। बनाते बनाते एक दिन ऐसा आएगा कि बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा कि अगला स्टेप में जो भाजक था वो क्या बन जाता है, जो भाजक था वो क्या बन जाता है, यहाँ पर क्या जाएगा भाजक। दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर क्या जाएगा सेकंड स्टेप में भाजक, लेकिन ये कहलाएगा क्या, भाजे ना कहलाएगा। यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, भाज, ठीक ना। यहाँ पर जो भाज आएगा वो कौन वाला आएगा, जो भाजक वाला है। बराबर भाग किससे देंगे, जो आपका शेष आया था वो, जो आपका शेष जो आया था वो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाजक। उसके बाद इसमें इससे भाग देंगे तो क्या जाएगा आपका भागफल और शेषफल। ऐसा समझ में, स्टेप यही चलेगा। तो अभी स्टार्टिंग में इसको देख देख के बनाना है। जब बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाए तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, आपको बनने लगेगा कि कैसे में भाग दे रहा है। बड़का संख्या में हमेशा भाग देंगे, कैसा हो हम लिख दे, जैसे 32 11 लिख दिया, ऐसा लिख दिया, चाहे 11 32 लिख दिया, हमेशा 32 से ही 11 में 11 से भाग देना 32 में। तो यहाँ 21 किया, 17 से भाग लगे तो 17 का 17, शेष कितना आएगा 4। अब यहाँ पर जो उतारेंगे क्या उतार देंगे 17, फिर 17 में किससे भाग लगाएंगे, जो शेष है उसको यहाँ उतारेंगे, 4 चौका 16, शेष कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे किसको उतारेंगे, ये वाला उसको उतार देंगे 4 और शेष वाला यहाँ उतारेंगे, तो 1 से भाग देंगे 4 तो भागफल कितना आएगा 4, शेष कितना आ जाएगा। तो बनाते 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 एक दिन ऐसा समय आया कि आपको बन आ जाएगा बनाने, मैंने कि भाग भी देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व करने आ जाएगा। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन आपको घर से बना के आना है, ठीक है। ये क्वेश्चन घर से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आप घर से बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी घर से बना लीजिएगा, आपको चला जाएगा आपको पीपीटी। ये क्वेश्चन भी घर से बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद ये क्वेश्चन भी घर से बनाना है, ये क्वेश्चन भी घर से बना के आना है। आई बात समझ में? अब समझते हैं, ये क्वेश्चन भी घर से आपको बना के लाना है, ठीक है। अब ये देखिए अंकगणित आधारभूत प्रमेय, तो उतना छोड़िए, यहाँ आते सीधे 144 को अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने कि क्या बोला है क्वेश्चन अगला कि 144 को अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। बस ये देखिए 144 लिखा हुआ है ना, सबसे छोटा देते एग्जांपल 24, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 2 से, अब देखिए अब इससे पहले हम ये समझते हैं कि कौन संख्या किससे भाग होगा, ठीक है। 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम ये बताते हैं। तो 2 से कटने का नियम क्या है, जब संख्या के अंत में क्या लगा रहेगा 0 2 4 6 8। जब संख्या के अंत में क्या लगा हो 0 2 4 6 8,
जब किसी संख्या के अंत में क्या लगा हो 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्या उसमें 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे यहाँ 24 लिखे तो इसमें संख्या के अंत में क्या है 4 है, तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे ना, 2 से भाग लगाएंगे 2 एकम 2, ये 4 उतारेंगे 2 दूनी 4, शेष कितना आया 0। पूरा पूरी कटने का मतलब क्या, पूरा पूरी कटने का मतलब क्या हुआ कि शेष 0 आएगा। पूरा पूरी कटने का मतलब क्या हुआ, शेष 0 आएगा। तो 2 से कटने का नियम क्या है, जब संख्या के अंत में क्या रहता है 0, 2, 4, 6, 8। 2 से कटने का नियम क्या है, जब संख्या के अंत में क्या रहता है 0, 2, 4, 6, 8। संख्या से कटने का 2 से कटने का नियम क्या 0, 2, 4, 6, 8। संख्या के अंत में, संख्या के अंत में संख्या के 4 से करने का नियम क्या है, जब संख्या के लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है, लास्ट संख्या के लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। किसको, लास्ट 2 डिजिट तो पढ़ा चुके हैं ना, डिजिट किसको बोलेंगे, संख्या किसको बोलेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे, क्या वो 4 से कट रहा है तो वो संख्या पूरा पूरी 4 से कट जाएगा। आई बात समझ में। जैसे 424, तो लास्ट 2 डिजिट इसमें कौन है 2 और 4, क्या 2 और 4 जो 4 से कट रहा है, 4 के पारे में 2 4 आता है 24 आता है। हाँ, अब पहाड़ा पड़ रही है सब माने आता है ना, तो ये पूरा संख्या जो है 4 से कट जाएगा। आई बात समझ में। हम कितना ओवर का संख्या लिख दे, कितना ओवर का, मान लेते हम इतना बड़ा संख्या लिख दिए, क्या इसमें हम भाग लगा के चेक करेंगे ये 4 से कटेगा। हाँ, भाग लगा के चेक करेंगे, इसमें भाग लगाने की जरूरत है कि हम 4 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। हमको कहाँ डायरेक्ट अटैक करना है, लास्ट 2, किसमें 4 से करने के लिए, और 2 से करने के लिए क्या सिर्फ चेक करना है लास्ट 1 डिजिट को, लास्ट 1 डिजिट को, और 4 से करने के लिए लास्ट 2 डिजिट को। तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे क्या है 32 है, क्या 32 4 से नहीं कटता है, ये पूरा संख्या 4 से भाग लगाएंगे तो 0 शेष आएगा। कितना हो वर्ग का संख्या लिख दे, कितना हो वर्ग का संख्या लिख दे, कितना हो वर्ग का संख्या लिख दे, हमको देखना क्या है सिर्फ 2। किसके लिए, 4 से करने के लिए। 4 से करने के लिए क्या देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट को देखना है। आई बात समझ में। 8 को देखिए, 8 का जो देखेंगे, 8 से करने का नियम क्या है कि लास्ट 3 डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है। किसको देखना है, लास्ट 3 डिजिट, कितना को छूड़ा जाए, हमको लास्ट 3 डिजिट से मतलब है। जैसे यहाँ पर इसी संख्या वाले, क्या ये संख्या 8 से कटेगी, चेक करना होगा आपको, क्या ये संख्या 8 से कटेगी, कैसे कटेगी, हम लोग किसको देखना पड़ेगा, हमको सिर्फ किसको देखना पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट की 3 डिजिट, 3 डिजिट को देखेंगे। ये कितना है 432 है ना, तो देखिए 8 से भाग लगाएगा 8 पंचे 40, शेष कितना आएगा 3। माइंड में कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, अब नहीं आता है तो घर पर आप कैलकुलेशन रोज प्रैक्टिस कीजिए। आई बात समझ में। आपको ज्यादा पेन नहीं चलाना है, इस समय ज्यादा पेन नहीं चलाना है। इसको करेंगे तो कितना होगा 8 पंचे 40, 5 आया ना, और शेष कितना आया 3। अब 3 और 2, अब 2 उतरेगा ना तो 32 हुआ, 8 चौक 32, शेष कितना आया, शेष कितना आया 0। ये संख्या पूरी संख्या जो किससे कट जाएगा, क्या ये संख्या 2 से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी। 2 से करने का नियम क्या है कि संख्या के लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। पीछे कितना कुछ लिखा है उससे हमको कोई बहस नहीं है। 4 से कटने का नियम क्या है कि संख्या के लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है, तो लास्ट 2 डिजिट को चेक करिए। अंतिम में क्या है लास्ट 32, क्या ये 32 जो है, क्या ये 32 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये पूरा संख्या जो होगा 4 से कट जाएगी। 8 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है कि वो 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। यदि कट रहा है तो वो पूरा संख्या 8 से कट जाएगी, यदि नहीं कट रहा है वो लास्ट 3 डिजिट तो वो पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगी। आई बात समझ में। हाँ, 2 से करने का नियम, 3 से करने का नियम समझ में आया सबको। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ लिख दिया, हम इतना वर्ग का संख्या लिखे 4, 3, 2, 1, 5, 7, 3, 2, 4।
क्या ये संख्या 2 से कटेगी? 3 से सॉरी 4 से कटेगी? क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो 2 से तो नहीं कटा, हम देख के बता दिए कि लास्ट में 1 है। और 2 से करने के लिए क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये है 0 2 4 6 8 है, एक को नहीं, तो ये 2 से नहीं कटेगा। क्या ये संख्या 4 से कटेगी? क्यों नहीं कटेगी? लास्ट 2 डिजिट जो है 21 है, और 21 4 के पारा में नहीं ना आता है, इसलिए बोले थे पहाड़ा याद करने के लिए। क्या ये 4 से कटेगी? नहीं। अब ये संख्या देखिए, क्या ये 8 से संख्या कटेगी? 8 से कटेगी ये संख्या? नहीं कटेगी, नहीं ना कटेगी। यहाँ पे क्या है? 321, और 321 में 8 से भाग देंगे तो कितना होगा? 8 चौक 32। यहाँ हो गया। आप क्या उतरेगा ऊपर से? 1। 8 के पारा में 1 आता है? नहीं। 0 मरते में लगाएंगे तो शेष कितना बच जाएगा? 1। तो शेष बच गया तो वो 8 से नहीं ना कटेगा पूरा पूरी, तो ये 8 से नहीं कटेगा। यहीं पर हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक और 1 के लिए 0 कर दे, तो बताओ ये संख्या किस सबसे कटेगा? 2 से कटेगा? 2 से कटेगा? 2 से कट जाएगा। 4 से कटेगा? तो लास्ट में क्या है? 20 है ना, तो 2 से संख्या ये कट जाएगी। आई बात समझ में? क्या ये संख्या 8 से कटेगी? कटेगी ना। ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 8 से कट जाएगी। यहाँ पर हम 0 दे दें, यहाँ पर 0 दे दें। क्या ये संख्या 2 से कटेगी? 2 से कटेगी। अब यहाँ पे क्या है? 3 0 0 है ना, अंत में 0 है तो 2 से कटेगी। लास्ट में 2 0 है, 4 से भी कट जाएगा। क्या 8 से ये संख्या कटेगी? 300 8 से कटेगी? ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। आया समझ में? अब क्वेश्चन आता है 3 से। 3 से करने का नियम क्या है? तो संख्या के डिजिट को जोड़ना है। क्या करना है? संख्या के डिजिट को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? और देखेंगे वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। संख्या को डिजिट को जोड़ करके पता करेंगे वो संख्या कट रहा है या 3 से नहीं कट रहा है। जैसे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 72। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में छोटा छोटा एग्जाम्पल देगा। क्या ये 72 3 से कटेगा? तो कैसे चेक करेंगे? आपको नियम क्या याद रखना है? नियम क्या याद रखना है? संख्या के डिजिट को जोड़ना है। संख्या के डिजिट इसमें क्या है? इस पूरे को क्या बोलेंगे? संख्या। और डिजिट तो आपको पहचानने आ रहा है ना, डिजिट क्या है? 7 और 2। ये 2 डिजिट को क्या करना है? जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है कि भाग करना है? क्या करना है? जोड़ना है। तो 7 और 2 कितना होता है? 9। क्या ये 9 3 के पारा से कटेगा? ये 72 भी जो होगा 3 से कट जाएगा। ये 72 भी जो होगा 3 से कट जाएगा। बात आई समझ में? आई समझ में? यदि ये बताइए, यहाँ लिखा हुआ है 8 4 3, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? क्या ये संख्या 3 से कटेगी? कटेगा। कैसे पता किए? कि 8 को जोड़िए, 4 को जोड़िए और 3 को जोड़िए। कितना हुआ? 8 और 4 12, अब 12 3 15। क्या 15 3 से नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो ये 3 से यदि 15 कटा है तो ये भी संख्या क्या होगा? 3 से कटेगा। आई बात समझ में? मान लेते नहीं समझ में आया, 4 3 2 1 है ना। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। कैसे हम समझे नहीं कटेगी? तो 4 + 3 + 2 और +1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 3 7 2 9 1 10। क्या ये 10 3 से कटता है? नहीं कटता है। जब 10 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 3 से कटेगी? नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी। 3 का नियम समझ में आया? जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। 3 में क्या करते हैं? 3 से भाग देके देखेंगे, और 9 में क्या है? 9 से भाग देके देखेंगे। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? इसका योग कितना हो रहा है? 10। क्या 10 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये संख्या 10 9 से नहीं कटेगी। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? क्या ये संख्या 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। यहाँ क्या हो रहा है? 15 ही ना हो रहा है। अब देखो भाग लगाओ 843 में 9 से भाग लगाएंगे कितना? 8 4 3 9 9 81। कितना है? 4 में से गया 3, ये 3 9 तिया 27। शेष कितना आ गया? 6 आ गया ना। क्या कटा ये? नहीं। 3 से करने का नियम क्या है? 3 से करने का नियम क्या है? संख्या को डिजिट को जोड़ना है और किससे भाग देना है? 3 से। यदि वो डिजिट का योग जो 3 से कट गया तो वो 3 से कट जाएगा। 9 से करने का नियम क्या है? कि संख्या के डिजिट को जोड़ना है और 9 से भाग देकर देखना है। इसी संख्या, ये संख्या जो है 3 से तो कट जा रही है। क्या ये संख्या 9 से कट रही है? क्या ये संख्या 9 से कट रही है?
नहीं कट रही है। क्यों नहीं कट रही है? क्यों नहीं कट रही है? इसका योग जो हो रहा है कितना हो रहा है? 15। या 15 के पारे में 9 के पारे में 15 आता है? नहीं आता है। तो ये क्या संख्या 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। बताओ ये संख्या क्या 9 से कटेगी? कटेगी। क्यों कटेगी? इसका योग जो हो रहा है कितना हो रहा है? 9। 9 के पारे में 9 आता है कि नहीं आता है? मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देते हैं, नहीं आया समझ में, 3 2 1 5 4। बताओ ये संख्या 9 से कटेगी? 9 से कटेगी? सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15, 4 19। 19 है क्या? 19 9 के पारा में आता है। ये संख्या 9 से कटेगी? जब ये संख्या 9 से नहीं कटा था, क्या 3 से ये कटेगा? 9 जो है 9 केकर पप्पा है? 3 का स्क्वायर ही ना 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता ही ना। जब कोई संख्या 9 से नहीं कटा था, 3 से कैसे कटेगा? ऐसा सुने ना, जब किसी का पप्पा कुछ नहीं कर सकता तो उसका बेटा क्या करेगा? सुने कि नहीं सुने? तो यही, जब इसका पप्पा नहीं काट पाया था, क्या उसका बेटा काट पाएगा? नहीं ना। तो हमको अटैक कहाँ करना है? 9 पर। यदि संख्या 9 से कट गया तो वो 3 से भी कटेगा ही, हर हाल में कटेगा। यदि 9 से नहीं कटा तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगा। आई बात समझ में? है ना? कितना आसान है। ये संख्या जब 9 से नहीं कटा था, क्या ये संख्या 3 से कट जाएगा? देखो आप 3 तो काट दिया, 3 कभी कभी जो होता है काट देता है, क्या 9 काट पाएगा? तब इस पर क्या ध्यान दे जाता है, हम 9 का ही ना चेक करेंगे। 9 से कट गया तो वो संख्या 3 से भी कट जाएगा, 9 से नहीं कटा तो वो संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। आई बात समझ में? बतवाया समझ में? हाँ, कितना आसान है ना? आसान। भारी है मैथ? है भारी मैथ? नहीं ना। चलिए आगे और अभी और बताते हैं। तो ये सब याद रहना चाहिए। ये सब कब काम आएगा? जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना, तो ऐसे से मरेगा। हाँ, क्वेश्चन ये है खटाक, ऐसे नहीं है। पूछो नहीं भी सकता, मेरा लेक्चर जाकर देखना, पिछला लेक्चर सब ऑप्शन से बना रहे हैं क्वेश्चन, सब बच्चा लोग को सिखा रहे हैं ऑप्शन से। तो आप लोग को भी सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाएंगे। अब देखो हम कितना ऊपर का संख्या, अब देखो अब इससे भी आसान हम सिखाते हैं। अब इतना देखो, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है। अब इसको जोड़ के आप देखेंगे ना, अब क्या करेंगे? ये संख्या 9 से कटेगा क्या? ये संख्या 2 से कटेगी? 4 से कटेगी? 4 से? 8 से? आप देखेंगे पहले 3 से, क्या 3 से ये संख्या कटती है? 4 3 7, 7 2 9, 9 5 9 5 और 14 7 21, 14 7 21 3 24 2 26 4 30, 30 3 33 2 35 4 39 3 42, 42 2 44 1 45 आया। यो कितना आया? 45। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? कट जाएगी। फिर आप 3 से भाग लगाइए इसमें, 4 और 5 9। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? 9 से कटेगी। ये संख्या 3 से भी कट जाएगी और 9 से। तो देखो अब इतना जोड़े तब इसको यहाँ 45 आया, फिर 3 से भाग लगाए, पता चला कि तब करता, इतना किए तब हुआ। इससे भी कहीं आसान रास्ता हो सकता है। तो बस 9 पुराइए और खत्म करते जाइए। 4 और 3 7 2 9 खत्म। 7 5 12। अब 9 पुराइए कैसे भी करके। 4 3 7 2 9 खत्म। 4 3 7 2 9 खत्म। 3 5 2 7 1 9 खत्म। कितना हो गया? हम गलती जोड़े थे कि गलती जोड़ दिए थे? फिर से देखिए, इतना बार का संख्या लिख दे। इसको नॉर्मल पहले देखेंगे तो कितना? 7 4 11 11 3 14 16 18 4 22 3 25 2 27 4 31 34 36 1 37। क्या ये संख्या 3 से कटेगा? 3 से कटेगा? ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। क्या संख्या 9 से कटेगा? अब उतना छोड़िए, अब शॉर्टकट एक 9 पुराइए। कितना पुराना है? 9 पूरे हटा दीजिए। 7 4 11, ठीक है। ये 4 4 4 3 7 2 9
ये खत्म, 7 2 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, बचा क्या 1। सब कट जाएगा तो वो संख्या 9 से कटेगा। 9 का मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं ना, किसका मल्टीपल चेक कर रहे हैं, 9 से कट गया तो वो संख्या 3 से नहीं कटेगा। जब ये संख्या 9 से नहीं कटा है तो एक बच गया ना शेष, ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। अब भाग लगाइए इसमें 37 में, एक शेष आएगा, आया कि नहीं आएगा, आया समझ में। अब हम आपको इतने वर्ग का संख्या दे देते, इतने वर्ग का, क्या इसको जोड़ के आप भाग दे के पता कीजिएगा ना। आप तो यही कीजिएगा, इतना वर्ग का संख्या देता है, आप देखना चेक करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हम चेक क्या करना है, 3 चेक करेंगे, 9 चेक कीजिए, डायरेक्ट पिताजी पर उसका अटैक कीजिए, बाबूजी पर। किस पर अटैक करना है, बाबूजी पर, उस पर, ठीक ना। 3 का बाबू क्या है, 9 है, तो 9 को पुराना है, 9 है ना, तो 9 9 पूरेगा, वो कटते चला जाएगा। आप सपोज किसी में 3 का जोड़ा कर देते नहीं ना होगा, 3 ना चेक कर पाएगा, हम 9 का चेक करेंगे, तो 9 पुराइए, जोड़ के 9 पुराइए, 4 3 7 2 9, ये हो गया। देखो 9 ये खत्म, ये हो गया, 4 3 7 2 9 खत्म हो गया, 4 3 7 2 9 खत्म हो गया, 4 3 7 2 9 खत्म हो गया, एक बचा इधर, इधर 7 1 8, तो कितना है 7 1 8। क्या संख्या ये 8 9 से कटता है, नहीं कटता। क्या ये संख्या 3 से कटेगा, यह संख्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। हो गया, आया समझ में, आया समझ में। 3 से करने का नियम, 9 से करने का नियम समझ में आया। अब वो पढ़ा दिए 2 से करने का नियम, 4 से 8 से 3 से 9 से, समझ में आ गया। 2 से करने का नियम क्या है, 3 से करने का नियम क्या है, 4 से क्या है, 9 से क्या है, 8 से क्या है, समझ गया। अब आता है 5। अब क्या आता है, 5 सबसे आसान है, लास्ट में क्या रहेगा 0 और 5। जब ये 0 और 5 दिख गया तो वो संख्या 5 से कटेगी। कुछ रहे, लास्ट में कुछ रहे, हमसे कोनो बात नहीं, सिर्फ लास्ट में नजर क्या रखना है, 0 या तो फिर 5। 0 दिख गया तभी वो संख्या 5 से कटेगा, 5 दिख गया तभी वो संख्या 5 से, जैसे ये संख्या हटा, क्या ये संख्या 5 से कटेगी, ये संख्या 5 से कटेगी। और किससे कटेगी ये संख्या बताइए, 2 से कटेगी। और किससे कटेगी, 4 से। और किससे कटेगी, 8 से भी कट जाएगी। क्या ये संख्या 3 से कटेगी, 9 का पहले चेक कीजिए ना, अपने आप पता चल जाएगा। 3 7 2 9, 4 4 8 3 11 11 3 14 2 16, नहीं ना हुआ ना, 9 से कटेगी ना 3 से कटेगी। हो गया, खत्म। देखो ये संख्या का हुलिया ये है कि 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। अब बच गया कौन, 6। 6 क्या है, 6 का गुना करेंगे क्या हो, 2 गुने, बताओ। ये संख्या जो लिखी 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, दोनों से कटेगा तभी वो 6 से कटेगा। क्या ये संख्या 2 से कट रही है, 2 से तो कटे। क्या ये संख्या 3 से कट रही है, क्या ये संख्या 6 से कटेगी, नहीं कटेगी। 6 से करने के लिए क्या चाहिए, 2 से भी करना चाहिए और 3 से भी करना चाहिए। बतवा समझ में आया, हाँ अब समझ में आया बतवा। 7 से काहे रो रही है तुम 11 से कटने का नियम देखिए, 11 से कटने का नियम, 11 का तो ओड नंबर इवन नंबर तो समझे हुए ना। जैसे यहाँ लिखे 7 4 3 2 1 5 3 1, जो इवन पैलेस पर है सम स्थान पर 100, ठीक ना, और ओड पैलेस पर है 100, दोनों का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतर जो आएगा वो अंतर क्या हो जाएगा, ये अंतर जो होगा, क्या ये 11 से कटने वाला होगा तो वो संख्या 11 से कट जाएगा। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या डिजिट है, तो एक को छोड़ छोड़ जोड़िए, 1 है तो 1 के साथ किसको गुना करेंगे, गुना नहीं करना, जोड़ना है। अब 5 के बाद इसको, इसके बाद इसको, उसके बाद यहाँ इसको जोड़ेंगे। 1 और 5 कितना हो गया, 6 2 8 4 12 हो गया। एगो जो होगा क्या होगा, अब इवन प्लस में देखिए 3 है तो 3 के साथ किसको जोड़ेंगे, 4 के बाद जोड़ते चलिए, 4 3 7 3 10 10 7 17, तो 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 5। क्या 5 11 से कटता है, ये संख्या क्या 11 से कटेगी, नहीं कटेगी। आई बात समझ में, 11 से कटने का नियम समझ में आ गया। चलिए उतना नहीं, धीरे धीरे फिर समझाएंगे, इतना समझ में आएगा जाकर लेक्चर देख लीजिएगा दोबारा। 144 है ना, 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, एकदम आसान है। देखिए 144 ये संख्या किससे कटेगा,
देख के बता सकते हैं ना। 2 से काटेंगे तो भागफल कितना आएगा, यहाँ पे जो हमेशा लिखा था भागफल, 2 से भाग लगाएंगे 144 में, तो भागफल कितना आएगा 72 आएगा। कितना आएगा, ये तो आता है, मान के चलते एलसीएम आता है, आप लोग सीखे होइएगा। ये हो गया, फिर 2 से भाग लगाएंगे ना 72 में, तो कितना आएगा 36, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, फिर 2 से भाग 3 तिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई करना है रफ में, लिखना है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। इसको और सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर कितना है, 2 क्या हुआ, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 गुने 3 क्या हुआ है 3 क्या हुआ, 1 हुआ है, हमको तो 2 को दिख रहा है, तुम लोग को 1 कैसे दिखा, किसको समझ में नहीं आया, समझ में आया हाँ? तो बना के दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद बनाइए। 150 के आवाज गुणनखंड के रूप में लिखिए तो बउआ है कि तुम, बउआ है तुम, ये मेरा नहीं है, रोहित का। जल्दी बना जल्दी, लगता है 6 महीना की बउआ है तो बैलून से खेल रही है। एक 150 को 150 देखने से क्या, इसका देखने से होलिया पता चला ये संख्या किससे कटेगा। पहले आप इतनी को थे कि पहले इतने को थे, इतनी को पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से ना। ये तो नहीं है कि पहले आप बुढ़िया बन गए उसके बाद बच्चा बने हैं, ऐसा नहीं ना है। पहले आप क्या थे, इतनी को थे, इतनी को थे ना, उसके बाद फिर इतने को हुए, फिर इतने को, 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 फिर इतने को होगा, आगे चल कर इससे इतने को हो जाएगा, फिर आगे चल कर इतने को हो जाएगा, ठीक ना। देखो किससे कटेगा, 2 से, कितना आएगा भागफल 75। अभी देखिए ये किससे कटेगा, 7 और 5 12, 3 से कटता है ना, तो 3 से कटेंगे तो कितना आएगा 25। अब ये क्या किससे कटेगा 50 25, तो यहाँ में क्या लिखेंगे 150 में ऐसे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर, लेकिन पावर 1 छुपा रहता है, पावर 1, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का पावर कुछ छूना है, गुने 2 गुने 3 गुने 5 का पावर 2। रूट नहीं लगाना है, रूट नहीं लगाना है, वर्गमूल नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ क्या करना है आवाज गुणनखंड की गुणनफल के रूप में लिखना है, रूट नहीं लगाना है। इसको क्या करना है रफ में करना है, इसको क्या करना है, अब बनाना सिर्फ इतना ही है, दिखाना है इतना ही, जनाना इतना ही है, और छुपाना क्या है इसको, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। लास्ट क्वेश्चन, 500 को आवाज गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। देखते हैं किस सबका सही होता है, जिस सबका सही होगा उसको प्राइज मिलेगा।
बन गया। देखिए 500 है ना, किससे कटेगा? 2 से। कितना है भागफल? 250। अब क्या होगा? 2 से 100 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 5 2 7 1 8 3 से कटेगा नहीं ना। 5 से तो कितना? 5 दूनी शेष 2 2 5 25 50 25। ये कितना? 50 25। तो क्या आएगा? 500 क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसको और लिखेंगे तो 2 का पावर 5 का पावर 5 का पावर 3। किस हो गया था? खड़ा हो। तुम लोग से नहीं समझ में आ रहा है? एलसीएम नहीं आता है बनाने क्या? हाँ, तो फिर गलती क्यों हो रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्लास कल, ठीक है? इससे आगे अब कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। बैठो।